अगर आपको लगता है ना कि लाइफ अनस्टेबल है, पैसा रुक रुक जो है वो बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं और अंदर से ना आप मेरे अगेंस्ट है, 100% आपका रूट चक्र ब्लॉक। आप काउंट हम कर ही नहीं सकते। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी ऑफ अबंडेंस जो है ना वो अब कुछ पावरफुल एफर्मेशंस जो आपको हेल्प करेंगी, डट के खड़े हो। और हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप 2026 आपके लिए बहुत अच्छा साल जा रहा होगा। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूं जो है हमारी लाइफ की फाउंडेशन के बारे में। हमारी लाइफ किसी भी चीज का ना बेस, फाउंडेशन बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे हमारे सबसे पहले चक्र के बारे में जो कि है हमारा फाउंडेशन, हमारा मूलाधार, रूट चक्र। अगर आपको लगता है ना कि लाइफ अनस्टेबल है, पैसा रुक रुक कर आता है, फियर बहुत जल्दी आ जाता है, आपको डर बहुत जल्दी लगने लग जाता है और ओवर थिंकिंग जो है ना वो रुकती ही नहीं है, या फिर लगता है कि ना दुनिया अनसेफ है, सब मेरे अगेंस्ट है, तो प्रॉब्लम लाइफ में नहीं, प्रॉब्लम आपके रूट चक्र में है। समझो एक बेसिक बात, बिल्डिंग कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका फाउंडेशन वीक है तो वो बिल्डिंग आज नहीं तो कल गिरेगी ही गिरेगी। वैसे ही रूट चक्र आपकी जिंदगी का फाउंडेशन है। तो अगर ये चक्र आपका वीक है ना तो आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है, पैसा आपके पास टिकता ही नहीं है, रिलेशनशिप जो है वो बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं और अंदर से ना आपको हमेशा कोई ना कोई डर लगा रहता है। तो जानते हैं कि रूट चक्र एग्जैक्टली है क्या और होता कहाँ पे है। रूट चक्र को मूलाधार चक्र भी कहते हैं। ये ना आपके स्पाइन के बेस पर होता है। मूलाधार मतलब एग्जिस्टेंस का बेस, और ये कंट्रोल करता है सर्वाइवल को, मनी को, स्टेबिलिटी को, फिजिकल स्ट्रेंथ को, सेफ्टी को, सिक्योरिटी को और ग्राउंडेड माइंडसेट को। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो मैं जिंदा रह सकती हूँ, मैं सेफ हूं, ये वाला जो माइंडसेट है ना ये आपका रूट चक्र आपको देता है। वो 3 इडियट्स में बोलता है ना आमिर खान, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मतलब आपको, मतलब सब ठीक है, अभी नहीं है तो ठीक हो जाएगा। तो ये वाला जो कॉन्फिडेंस है, ये वाली जो स्ट्रेंथ है, ये आपको रूट चक्र से आती है। और वहीं अगर आप में ये साइंस है जो अब मैं बताने वाली हूं तो आप समझ जाइएगा कि आपका रूट चक्र बहुत वीक है। आपको हमेशा फ्यूचर का डर लगा रहता है, पैसा आते ही खत्म हो जाता है, जॉब या करियर कभी भी स्टेबल नहीं रहता, एंजाइटी, किसी ना किसी चीज को लेके आप हमेशा एंशियस रहते हो, आपको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, कांस्टेंट एक इनसिक्योरिटी रहती है, बॉडी में हैवीनेस, लथार्जी हमेशा आप फील करते हो, बैक पेन, लेग्स पेन या डाइजेशन इश्यूज अगर आप ये फ्रीक्वेंटली फील करते हो तो समझ जाओ कि आपका रूट चक्र ब्लॉक्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको हमेशा यही लगता है ना कि सारी दुनिया मेरे अगेंस्ट है, 100% आपका रूट चक्र ब्लॉक्ड है। तो एक ना बहुत इंपॉर्टेंट सच सुनो जो आपको कोई नहीं बताएगा। पैसा ना सिर्फ हार्ड वर्क से कभी नहीं आता, पैसा सेफ्टी और सिक्योरिटी के वाइब्रेशन से आता है। तो अगर आपका रूट चक्र वीक है ना तो पैसा आने से पहले ही डर आ जाएगा, पैसा आपके पास इसीलिए टिकेगा ही नहीं, और आपके पास अपॉर्चुनिटीज आसपास होंगी पर आपको वो नजर ही नहीं आएंगी। इसलिए आपने देखा होगा बहुत लोग हैं जो टैलेंटेड होने के बावजूद ब्रोक रहते हैं हमेशा। वहीं अगर आपका रूट चक्र बैलेंस्ड है तो आप देखोगे कि आप नेचुरली बहुत काम रहते हो, आपके डिसीजन बहुत स्ट्रांग होते हैं, मनी फ्लो बहुत स्मूथ रहता है, आप स्टेबल करियर, स्टेबल फाइनेंशियल कंडीशंस को फील करते हो। क्योंकि अगर आपका चक्र, रूट चक्र बैलेंस्ड है तो आपका पैसा स्टेबल भी रहेगा, क्योंकि आपको डर ही नहीं है ना। आप इजीली किसी चीज को नो कह पाते हो, किसी काम को नो कह पाते हो और लोग आपकी प्रेजेंस को फील करते हैं। और आपको ना लाइफ कभी भी क्योटिक नहीं लगेगी। अगर आपका रूट चक्र बैलेंस्ड है ना तो आपको लाइफ स्मूथ लगेगी, क्योंकि आपको हमेशा यही फीलिंग रहेगी कि कोई नहीं, कुछ भी होगा मैं संभाल लूंगी या मैं संभाल लूंगा। ये चीज, ये फीलिंग कहाँ से आती है? ये कॉन्फिडेंस से आती है। बट अगर वही रूट चक्र वीक है तो हमेशा डर रहेगा,
ओवर थिंकिंग रहेगी, एंजाइटी रहेगी, तो ये फीलिंग कभी आ ही नहीं पाएगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप अपना रूट चक्रा कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, ग्राउंडिंग प्रैक्टिस। आपको ना अपने आप को जमीन से जोड़ना है। या तो आप घास पे नंगे पैर चलिए, आप गार्डनिंग कीजिए, जितना आप मिट्टी को छुएंगे, ग्रीनरी के साथ कनेक्ट में रहेंगे, नेचर के साथ कनेक्ट में रहेंगे, उतना ही आप ग्राउंडेड फील करोगे। और ये आपके रूट चक्रा को एक्टिवेट करने में बहुत हेल्प करता है। और जब भी आप नेचर में हो, जब भी आप गार्डनिंग कर रहे हो, जब भी आप नंगे पांव घास पे चल रहे हो, तो हमेशा ये सोचो कि मैं नेचर से कनेक्टेड हूं, मैं ग्राउंडेड हूं। ये फील करना है आपको। सेकेंड चीज, रूट चक्रा का जो कलर होता है ना, वो रेड होता है। तो आपको ना रेड कलर की चीजें, जैसे आप लाल पहनिए, आप लाल फ्रूट खाइए, आप एप्पल खाइए, आप अनार खाइए। अनार ना लक्ष्मी जी का फेवरेट फल है। पूछे क्यों? ये ना अबंडेंस के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अनार में कितने दाने होते हैं और हर दाने के अंदर बीज होता है। तो आप सोचो, एक अनार से आप कितने पेड़ लगा सकते हो और उन पेड़ों पे कितने और अनार आएंगे। मतलब अनगिनत, आप काउंट हम कर ही नहीं सकते। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी ऑफ अबंडेंस जो है ना, वो पोमेग्रेनेट से आती है। तो ये बहुत ही अच्छा फ्रूट है। अगर आप इसको लेंगे तो ये आपका रूट चक्र एक्टिवेट करने में, बैलेंस करने में बहुत हेल्प करेगा। आप रेड वेजिटेबल्स, बीट रूट खाइए, कैरेट्स खाइए। एंड इसके अलावा आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आपका रूट चक्र ब्लॉक्ड है तो एक्सरसाइज इज मस्ट। आप स्क्वाट्स कीजिए, आप जो भी खड़े होके योगा के पोजेस होते हैं ना, वो कीजिए। एंड जितना, जैसे मैंने पहले बोला, वॉक कीजिए। वॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको जरूर हेल्प करेगा ग्राउंडेड फील करने में। क्योंकि ना रूट चक्र खाली मेडिटेशन से नहीं एक्टिवेट होता है, इसके लिए आपको एक्सरसाइज करना मस्ट है। तो आप वॉक, जितना जितना आपका बॉडी अलाउ करे, आप उतना एक्सरसाइज जरूर कीजिए। बिकॉज रूट चक्र खाली मेडिटेशन से एक्टिवेट नहीं होगा। आपके लिए वॉक करना बहुत जरूरी है, बेसिक एक्सरसाइजेस करना बहुत जरूरी है। एंड नेक्स्ट है रूट चक्र का मंत्र। इट्स वेरी पावरफुल। करना क्या है? रूट चक्र का बीज मंत्र है लम। आपको रोज इसको 11 या 21 बार बोलना है। और जब आप बोलेंगे, इस मंत्र का चैंट करेंगे, आपको आईज क्लोज करके स्पाइन के बेस पे रेड कलर को विजुअलाइज करना है। और अब कुछ पावरफुल एफर्मेशंस जो आपको हेल्प करेंगे आपके रूट चक्र को बैलेंस करने में। ये आप रोज सुबह या रात को बोल सकते हो। मैं सेफ हूं, दुनिया मुझे सपोर्ट करती है, मेरा पैसा सिक्योर है, मैं ग्राउंडेड हूं और मैं जिंदगी को हैंडल कर सकता हूं या कर सकती हूं। और जब आप ये एफर्मेशंस बोलोगे, आप ऑब्वियसली बेसिक चीज है, आपको इनको फील करके बोलना है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये ना बहुत बेसिक चीज है। जब तक आपका रूट चक्र एक्टिवेट नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगी। क्योंकि कॉन्फिडेंस ही फेक होगा, मोटिवेशन भी टेम्परेरी रहेगा। इसलिए ना जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं बट ग्राउंडेड नहीं होते, उनकी लाइफ भी बहुत अनस्टेबल होती है। स्पिरिचुअल होने का मतलब हवा में रहना नहीं होता है। स्पिरिचुअल मतलब आप जमीन पे एकदम डट के खड़े हो। और आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो ये कोइंसिडेंस नहीं है। आपकी ना सोल बोल रही है, यूनिवर्स आपको सिग्नल दे रहा है कि अपना फाउंडेशन, अपना बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए। रूट चक्र अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा, एक्टिव रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा, तो आपके बाकी सारे चक्रास ना नेचुरली अलाइन होते जाएंगे। ये बेस है, ये फाउंडेशन है। अगर यही नहीं एक्टिवेट, यही ब्लॉक्ड है, तो ऊपर क्या ही काम करोगे आप। तो सबसे पहली चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपना रूट चक्र बैलेंस कीजिए। अगर ब्लॉक्ड फील हो रहा है तो उसको एक्टिवेट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।